इस विद्युत सब स्टेशन के लोकार्पण समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई यशपाल सिंह जी, भाई राजीव राय जी, आदरणीय सनातन पांडे जी, चंद्रशेखर जी, राजमोहन जी, पप्पू जी, सुशीला जी, वशिष्ठ सोनी जी, राणा जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, अन्य सभी अधिकारीगण, विद्युत विभाग के अभियंतागण, बुजुर्गों, दोस्तों, पत्रकार साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय सनातन पांडे जी ने अपनी बात को विस्तार से रखा और हमारे सभी साथियों ने अलग अलग तरीके से अपनी तकलीफ, परेशानी, अपनी जरूरतों को भी रखने का काम किया और इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देने का भी काम किया। मैं आप सब लोगों की ओर से सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, संकल्पवान मुख्यमंत्री, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को रसड़ा के साथियों की ओर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत कोटिशः बधाई देता हूं। एक बिजली के सब स्टेशन के मिलने का अवसर है, लेकिन मात्र इसके लिए बधाई नहीं देता। बधाई इसके लिए देना चाहता हूं कि एक नौजवान से जो उम्मीद थी कि एक नया रिवाज चलाने का काम एक नौजवान करेगा इस देश में, इस कसौटी पर 16 आने खरा उतरने का काम हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया है। एक चिंता थी शुरुआत में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तमाम लोगों का आशीर्वाद, जो प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के उनको अपना आशीर्वाद दे सकते थे, उन लोगों ने उनके सर पे हाथ रखा और मेरे सामने इस देश के बहुत मशहूर शायर और साहित्यकार, उन्होंने कहा मेरी सिर्फ ये दुआ है कि जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, आपके चेहरे की जो मासूमियत है, ये बनी रहे। मुझे बहुत खुशी है आज भी कि तमाम झंझावातों से जूझने के बावजूद भी सत्ता के इस तीसरे साल में, तीसरा साल होने को है, पहुंचते हुए भी इन सारे झंझावातों से जूझ करके उनको पार पाने की जद्दोजहद में लगे हुए नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आज भी कायम है। मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को अपने इस उनमें अपने इस परिवार की ओर से। साथियों, मनुष्य का मन बड़ा दूसरा होता है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। सोनी जी ने कोई बात पूछी, सोनी जी हिसाब लगाएंगे कि रसड़ा के बराबर की नगर पालिका को पूरे उत्तर प्रदेश में जितना धन मिलता है उसमें रसड़ा पीछे है कि आगे है, तो आपको अपना हिसाब पता चलेगा। चंद्रशेखर जी जब अपनी बात कहते हैं तो होशियारी बरतते हैं। अच्छा लगा, आपने अपनी बात को बहुत सीमित तरीके से कहा। मैं आपकी बात को पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करता हूं और समर्थन नहीं करता हूं, जोड़ना चाहता हूं उसमें कि अकेले रसड़ा की चीनी मिल नहीं, रसड़ा की चीनी मिल भी चलनी चाहिए और जिसके आप चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका लोगों ने दिवाला निकाल करके बर्बाद कर दिया, उसको भी आगे कैसे चलाया जाए, इसका बंदोबस्त ये सरकार कर रही है और बहुत जल्दी है आपका पूरा कोऑपरेटिव बैंक भी फंक्शनल होकर चलता हुआ दिखाई। 16 बैंक बंद, 16 बैंक बंद, पहले किस्त में 9, फिर 4, लेकिन कुछ करिश्मा है कि जब बलिया का नाम हम लेते हैं बहुत सारी चीजों में बहुत ऊपर, तो कभी कभी नजर नीची हो जाती है कि कभी इसको इतना ऊपर कोऑपरेटिव के बैंक को लोगों ने कर दिया कि अब प्रदेश में 1 नंबर तो नहीं है नीचे से, लेकिन 2 नंबर है नीचे से, और अभी 3 नंबर तक मामला फर्स्ट सेकंड थर्ड फंसा हुआ है, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा आपका जिला कोऑपरेटिव बैंक भी बलिया का चालू किया जा सके, ये भी इंतजाम किया जाएगा। ये आपने मांग जो नहीं की उसको आगे बढ़ करके सरकार करने जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक, चीनी मिल, बंद हुई कताई मिल जो पूरी तरह से समाप्त हो गई है,
इन पर कैसी नजर सरकार की हो, क्या योजनाएं हो, इससे ये चीजें चलती है। अकेले एक का नाम लेने से नहीं काम होता। आज बिजली के सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। ठीक सवाल कहा लोगों ने, रसला को क्या मिलेगा? ठीक सवाल, जायज सवाल। क्या बिजली आज से बढ़ जाएगी? क्या हमारी वोल्टेज सुधर जाएगी? हमारी परेशानियों का क्या होगा? लाइन की फाल्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तब आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपके सूबे का मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसको अपने मान सम्मान का सवाल नहीं बनाता। राजनीति का विरोध अपनी जगह पर है। राजनीति में जो लोग दूसरे तरह की राजनीति चला करके और इस देश को धर्मों में, जातियों में बांट करके अपनी भावनात्मक तौर पर लोगों को उभार करके अपने राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, वह हमारे सूबे का मुख्यमंत्री देश के बिजली मंत्री से मिलने जाता है और जाकर के प्रदेश की तकलीफों को बताने का काम करता है कि हम 3 साल से लगातार आपसे कह रहे हैं कि हमारा कोयले, जो जिन बिजली के कारखानों को चालू करने के लिए कोयले की जरूरत है, हमारा कोयले का कोटा दो, कोल लिंकेज दो। आप कोल लिंकेज नहीं देते। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के कोटे की जितनी बिजली है सेंट्रल पूल की, वो हमको दो, लेकिन उसको भी 50% से ज्यादा देने का काम आप नहीं करते। हम जब आपसे ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के बिना हिंदुस्तान की तरक्की होने की कल्पना नहीं की जा सकती, तो आपके पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन हम जब ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली के बिना विकास का कोई काम नहीं हो सकता और उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती रहे, इसके लिए हम आपसे कोई भीख नहीं मांगते, हम आपसे कोई अनुदान नहीं मांगते, हम आपसे मेहरबानी नहीं मांगते। अपना हक अगर मांगने का काम करते हैं, हमको अपना हक दीजिए, तो उसको नहीं देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके सूबे का मुख्यमंत्री देश के बिजली मंत्री से मिल करके आपकी जरूरतों का ध्यान रख करके ये बात कहता है कि हमको ये दीजिए। उस सूबे का मुख्यमंत्री जो अपने संसाधनों से इस बात का इंतजाम करता है